Come on, put your hands up on this lazy tune. राजस्थान हरो राजस्थान राजस्थान हरो राजस्थान राजस्थान हरो राजस्थान हरा गीत न सुने है फिरंगी साथ। राजस्थान की राजधानी और पिंक सिटी जयपुर की ऐसी ही पहचान है। कटे चले है रॉक, कटे चले है फोक, को क्लाइमेट बड़ा हॉट होवे आर्टिक स्पोर्ट। कटे शेखावटी है तो कटे बोली मारवाड़ी, जयपुर पिंक सिटी गुलाबी हमारी राजधानी। इस पहचान की गवाह बनने के लिए यहाँ देश भर से लोग पहुँचते हैं। चुनाव के माहौल में जयपुर के युवाओं की क्या सोच है, उनका क्या रुझान है, ये जानने और समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर वोटर बाइक से जयपुर के सफर पर निकल पड़े। केसरिया बालम आवो जी भरी घूमर छे नकराली जी, केसरिया बालम आवो जी भरी घूमर छे नकराली जी। हम चले वहाँ जहाँ चले रास्ता। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल और वोटर बाइक में आज हम जिस रास्ते पर हैं ये रास्ता हमें लेकर जाएगा जयपुर में। ये वही जयपुर है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है और दिल्ली से जिसकी दूरी तकरीबन 300 किलोमीटर है। लेकिन यकीन मानिए कि राजस्थान की 25 सीटें दिल्ली किसी के लिए 5 साल तक दूर कर सकती हैं। तो आज हम जब जयपुर पहुंचेंगे तो लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जयपुर की जनता किसे कहना चाहती है खंबा गणी पधारो हमारे देश, और किसे 5 साल के लिए दिल्ली से दूर रखना चाहती है। तो आइए सफर की शुरुआत करते हैं। वोटर बाइक राजस्थान की सरहदों में पहुंच चुकी थी। हर बीतते लम्हे के साथ मंजिल करीब आती जा रही थी। दिल्ली से जयपुर की यात्रा करीब 300 किलोमीटर की है। वोटर बाइक नेशनल हाईवे नंबर 48 पर पर्राटे भर रही थी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको जयपुर का चुनावी गणित समझाते चलें। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। साल 2014 में सभी 25 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2014 में जयपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के रामचरण बोहरा को 8,63,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी। रामचरण ने कांग्रेस के उम्मीदवार महेश जोशी को रिकॉर्ड 5,39,000 वोटों से हराया था। लेकिन जयपुर लोकसभा सीट पर इस बार वोटर्स का क्या रुझान है, वो किसे सांसद चुनना चाहते हैं, खास तौर पर यंग वोटर क्या सोचते हैं, ये सवाल हमारे जहन में घूम रहे थे। इस बीच हाईवे के किनारे एक ढाबे पर हमें कुछ लोग दिखाई दिए। हमने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम और यहाँ के लोगों का राजनीतिक रुझान जान लिया जाए। तो भाई हर बढ़ते दिन के साथ तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और सिर्फ तापमान नहीं बल्कि चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। हम जब जा रहे हैं जयपुर तो रास्ते में हमें नीमराणा के आगे एक ढाबा मिला है। यहाँ पर बाकायदा खाट पर चर्चा चल रही है। आप कह सकते हैं कि खाट पंचायत यहाँ पर बैठी हुई है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर रुकें थोड़ी देर, खुद को सुस्ताने का मौका मिले, छाछ के कुछ घूंट मारें और लोगों से बातचीत करें। पहले छाछ पी लेते हैं और अब बातचीत शुरू करते हैं। जब वोट देने जाओगे तो क्या दिमाग में होगा, किसको वोट देना है, किस तरीके से चुनते हो ये? मतलब दिमाग से चुनते हैं और मोदी को वोट देने हैं। अच्छा, दिमाग मोदी क्यों कह रहा है भाई? क्योंकि देश का विकास हो रहा है बहुत बढ़िया। लेकिन दूसरी खाट पर भी चलते हैं क्योंकि हर खाट पर एक अलग विचार मिल सकते हैं। तो ऐसा कांग्रेस ने क्या किया है? जैसे कांग्रेस ने सब करिए, गरीब आदमी के लिए बहुत कुछ किया है साहब। पेंसिल बंधा दे। मोदी ने क्या किया, तीसरे दिन चल जाता है, कभी लंदन जा रहा है, कभी पेरिस जा रहा है। किसका पैसा आता है? जनता का पैसा आ रहा है, लूट रहा है। फैक्ट्रियां बंद करवा दी, अवैध फैक्ट्रियां किस लिए खोल रही है? मजदूर आदमी काम करेगा। मोदी जी को पता लगे कैसे पैसे कमाए जाते हैं। आपको क्या लग रहा है? आप तो युवा हैं, थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कौन आप लोगों के हिसाब से सोच सकता है? मेरे हिसाब से मोदी सोच सकता है। उसके विचार अच्छे हैं, जो भी काम... जैसे राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव में तो पूरा रिजल्ट ऐसा सामने आया कि भाई बीजेपी से भरोसा उठ गया है क्या? ना, वो एंटी कन्वेंसी थी। कुछ आंदोलनों की वजह से कुछ गलत फैसले लिए गए, उसकी वजह से था। इसके बाद हम एक बार फिर आगे बढ़े। पारा 45 डिग्री को छू रहा था। अप्रैल में मई जून जैसी गर्मी पड़ रही थी। गर्म मिजाज मौसम से दो चार होते हुए वोटर बाइक जयपुर हाईवे पर पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद हम जयपुर में दाखिल हो गए। हम यहाँ के युवाओं से बातचीत करना चाहते थे, इसलिए सबसे पहले हम राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुँचे और यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट से चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा की। फैसले, इच्छा शक्ति या सपने, वो कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो देश में
छात्राओं को, छात्रों को आने वाले चुनाव के लिए सोचने पर मजबूर कर देंगे। यही जानने के लिए आज हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं, जहां कुछ युवा दिखे तो हमने सोचा कि अपनी गाड़ी यहां पार्क की जाए और उनसे बातचीत की जाए। आपका नाम क्या है? मोहन मिश्रा। मोहन जी, आपको क्या लग रहा है कि कौन माखन खाने देने वाला है? कौन सी सरकार है जो इस तरीके से काम करेगी कि हाँ सब कुछ अच्छा ही नजर आएगा? देखो, इस बार के लोकसभा इलेक्शंस में अगर हम बात करें एक अच्छे नेतृत्व की और एक मजबूत नेतृत्व की, तो उसमें हमें लगता है नरेंद्र मोदी जी एक अच्छे और मजबूत नेतृत्व के रूप में निखर के आएंगे इस बार के इलेक्शंस में। और जो हमारा भारत है, भारत के अंदर एक जो अच्छी जनसंख्या है वो युवा की है, और युवा का प्रेरक हम मान सकते हैं नरेंद्र मोदी जी को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया मैं आता हूँ तो 1 साल के अंदर 20 लाख नौकरियां दूंगा सबको। सर वास्तविकता क्या है ये तो आप भी जानते हैं, कथनी और करनी में अंतर होता ही होता है। लेकिन वो 20 लाख खाली हैं, ये तो मालूम है ना? हाँ, 20 लाख खाली हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, देश हमारा बहुत बड़ा है, 125 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। एकदम से परिवर्तन नहीं आता। अगर आप 5 साल की बात करें तो 5 साल में जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो काम हुए हैं, उनको आप जब कंपेयर करेंगे कांग्रेस के 60 साल के राज से, तब आपको वास्तविकता का बोध होगा कि जो 5 साल में ये डिसीजन लिए गए हैं वो 60 साल में नहीं लिए गए थे। कि राहुल गांधी के साथ तो अब प्रियंका वाड्रा भी आ गई हैं चुनावी मैदान में। आपको लग रहा है कि हाँ महिलाओं के लिए अब ये दोनों जोड़ी जो है अच्छा सोच सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा सोच सकते हैं। ऐसा पहले इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। प्रियंका वाड्रा बिल्कुल नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपने भाई के सपोर्ट में ये आई हैं और राजनीति इनके लिए बिल्कुल नहीं है। राजस्थान का क्या बड़ा मुद्दा ये है कि बेरोजगारी भत्ता। जब राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं बेरोजगारी भत्ता 1 मार्च से लागू कर दूंगा। यानी मान रहे बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। ये लॉलीपॉप जो आप चुनाव के समय लेकर आते हैं ना कि 15 लाख अकाउंट में, 72 लाख आपके अकाउंट में डलवाए जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। नौकरी आप दीजिए, कैसे देंगे ये बताइए, तब ये जो तमाम स्टूडेंट हैं इनका भरोसा आप जीत सकते हैं। आइए गाड़ी के पहिए घुमाते हैं, किसी नई जगह पर मिलते हैं। इस हाईटेक जमाने में चुनाव का युद्ध सोशल मीडिया पर भी लड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों के वीडियो और संदेशों को लाइक, डिसलाइक और कमेंट करते करते युवा खुद को इस सिस्टम में पहले से ही भागीदार बना चुके हैं। अब वक्त है वर्चुअल दुनिया से निकलकर लोकतंत्र की असली दुनिया में हिस्सेदार बनने का। जयपुर के कुछ और युवाओं का आपको सियासी मूड बताएंगे, लेकिन पहले राजस्थान का सियासी गणित समझ लीजिए। राजस्थान में इस बार कुल 4 करोड़ 84 लाख वोटर हैं। इनमें से 12,80,000 युवा पहली बार मतदान करेंगे। जयपुर लोकसभा सीट पर 19,58,000 वोटर हैं। इनमें 10,47,000 पुरुष जबकि 9,10,000 महिला वोटर हैं। इस बार के चुनाव में भी बीजेपी ने जयपुर लोकसभा सीट पर रामचरण बोहरा को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने ज्योति खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। वाकई मुकाबला कड़ा है और जयपुर के नौजवान मतदाता अहम भूमिका निभाएंगे। लोकतंत्र में हर एक वोट की अहमियत है और हर किसी को अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल जयपुर का मिजाज जानने के लिए वोटर बाइक से हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ गए। इस सफर में हमें राजस्थान की कुछ महिला लोक कलाकार मिली जो 45 डिग्री तापमान में आइसक्रीम का लुत्फ उठा रही थी, तो हमने इन कलाकारों से सियासी तापमान पर चर्चा की। भाई सबके हाथ में आइसक्रीम देखकर आप समझ चुके होंगे कि कितनी गर्मी है। अगर नहीं समझे तो ये पसीना बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर गर्मी किस कदर बढ़ती जा रही है। अब ये सारे लोग यहाँ पर तैयार होकर आए हैं। आप लोग आर्टिस्ट हैं जी? जी हाँ, हम आर्टिस्ट है। अच्छा एक बात बताइए, आर्टिस्ट हैं तो आप लोग एक चीज़ देखते हैं कि आजकल राजनेता भी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए हैं, देखा है आप लोगों ने? जी हाँ, देखा है। सबसे फेवरेट कौन सा आर्टिस्ट है, आई मीन कौन सा नेता है? मोदी जी। मोदी जी क्यों? उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं भारत के लिए। आप बाकी लोगों के बारे में, मतलब बाकी लोगों से जानते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है, आपके लिए फेवरेट कौन है आपका? हमारा फेवरेट भी मोदी है। क्यों भाई? क्योंकि वो गरीबों के लिए और अमीरों के लिए सब एक समान ही उनकी सोच है और वो हमें आगे बढ़ाने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो आपकी भी पसंद मोदी है? मोदी जी है हमारी। अच्छा, यानी सारे लोगों की पसंद मोदी जी। ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसे काम है जो करने थे वो रह गए हैं अभी? नहीं, कुछ भी नहीं है। हमारे लेडीजों के लिए तो बहुत कुछ किया है मोदी जी ने। जैसे शौचालय बनवाए, जगह जगह गांव-गांव में लाइटें, बिलें, सब कुछ अच्छा बनवाया। पानी की व्यवस्था करवाई है उन्होंने हमारे लिए। आप भी कुछ कहना चाह रही थी जी, बता दीजिए चुनाव के बारे में। आपकी पहली पसंद? आइसक्रीम बताऊंगी तब बोलूंगी।
आइसक्रीम चुनाव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है अभी। क्या सुनना चाहते हैं आप? आपकी पसंद कौन है और क्यों है चुनाव में? सबकी पसंद एक ही है, मोदी जी जिंदाबाद। तो आपने सुन लिया भाई, ये महिलाएं तो कम से कम मोदी जी के पक्ष में जा रही हैं इस लोकसभा चुनाव में। बाकी और कुछ लोगों से मिलते हैं, जानते हैं कि उनकी पसंद क्या है। राजस्थान में कैसे महिला वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगी, उसके गणित को भी समझना जरूरी है। राजस्थान में 5 साल में 55,80,000 वोटर बढ़े हैं। इनमें महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। पुरुष 26,85,000 तो महिला वोटर 28,97,000 बढ़ी। नए वोटर्स में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, ऐसे में वो किसी भी उम्मीदवार की जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। सफर में हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोक कलाकारों से हुई जिनके अद्भुत हुनर को देखकर कदम अपने आप ठहर जाते हैं। तो ये पारंपरिक वेशभूषा और पारंपरिक धुनों पर नाचते कच्ची घोड़ी के तमाम जो कलाकार हैं वो तो मौजूद हैं ही। साथ ही भैया घोड़ी तो आप चढ़ गए हो, बहुत अच्छा नाच रहे हो। आप मुझे बताओ कि जनता को कौन सबसे ज्यादा नचाता है, कौन सी पार्टी वाले हैं? कच्ची घोड़ी वाले ज्यादा अच्छे नचाते हैं अपने। अच्छा, आपकी पहली पसंद कौन है सरकार में, ये बताओ, जो आपको लग रहा है कि नहीं कम नचाएंगे, वो काम करवाना जब नचाएंगे। कांग्रेस अपने जिंदाबाद है। अच्छा, इसलिए कांग्रेस में क्यों? अभी जैसे विधानसभा चुनाव जीती तो जो बोला था, जैसे अभी क्या एक्चुअली नोटबंदी हुई थी ना, तो नोट कोई चल रहे कोई नहीं चल रहे हैं। तो ये अपन को नोट ही बेकार लग रहे हैं। अच्छा, तो आपकी पहली पसंद क्या है? कौन है चुनाव में और क्यों है? चुनाव में ऐसा है कि सब लोग भाई लोग जो चुनाव में खड़े होते हैं, पहले तो सबका मतलब चीज मानदाता होती है, बाद के मायने भूल जाते हैं। 5 साल तक ऐसे ही नचाते हैं ना सबको ऐसे नचाते हैं हम तो। सबको कांग्रेस जनता सबको ही नचाते हैं, हमारे सब एक मुट्ठी में है। तो भाई आप ये बताओ, किसकी मूंछ इस बार बलवान होनी है चुनाव में और किसकी कटनी है? श्रीमान मोदी जी। कटनी में? नहीं, कटनी नहीं है, ऊंची होगी। क्यों होगी जी, कैसा? मोदी जैसा नेता ही नहीं है भाई साहब ना। कैसे भाई, क्या पहली बार थोड़ा बताओ तो, मैं तो जानता नहीं मोदी जी के बारे में ज्यादा, थोड़ा समझा। लेटरिंग बाथरूम बना दिया, गरीब आदमियों के मकान बनवा दिया और रसोई गैस के लिए सिलेंडर दे दिया। यानी आप समझ लीजिए तमाम मुद्दे आप देख रहे हैं, उसमें एक मुद्दा जो भाई साहब ने उठाया, पाकिस्तान को बहुत अच्छा जवाब देते हैं। बिल्कुल। बस ये जो चीज़ है ना, हम कहीं पे भी जा रहे हैं वहाँ लोगों के दिलो दिमाग में बहुत गहरा असर छोड़ चुकी है। अब भले सेना का नाम लीजिए ना लीजिए, लेकिन मोदी ने ऐसा करा दिया, ये लोगों को भरोसा है। और देश के सम्मान और सुरक्षा को राजस्थान के लोक कलाकार अहम मानते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक को ये सरकार का सही फैसला मानते हैं। इन कलाकारों से बातचीत के बाद हमने रुख किया जयपुर के हवा महल का। तो जयपुर में हम हवा महल के सामने खड़े हुए हैं और हवा महल तो अपनी खूबियों की वजह से जाना जाता है, लेकिन हाँ, नेता उन दावों की वजह से जाने जाते हैं जो अपने आप हवा हो जाते हैं अगले चुनाव तक। लेकिन क्या इस चुनाव में वो तमाम दावे वाकई वजूद रखते हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है? वो वादे वजूद रखते हैं जिनके बारे में हर कोई कह रहा है कि हम जनता के वादे उठा रहे हैं भाई? तो यही जानने के लिए आज हमारे साथ राजस्थान के लोक कलाकार हैं, फिल्म एक्टर हैं और पन्निया जी को हर कोई यहाँ राजस्थान में जानता है। तो इनसे सबसे पहले जाने, पन्निया जी आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन में। नमस्कार, राम सा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा लीडर है या ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको आप कहना चाहते हो इस लोकसभा चुनाव में भी कि पधारो हमारे देश? मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि पधारो हमारे देश, और पधारो हमारे देश के सबसे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने। हम तो ये चाहेंगे किसी की भी सरकार बने, लेकिन जो वादे पिछली बार हुए थे उनको वादों को अगर पूरा किया है मोदी जी ने तो उन पर चुनाव लड़े, ना कि देश की सेना पे कोई भी पार्टी राजनीति ना करे। नोटबंदी से उनको परेशानी हो रही है, किस बात की परेशानी? कोई नहीं थी परेशानी। जीएसटी में उनको परेशानी हो रही है, जीएसटी में खड़े हुए थे, शुरू में करा, लगे, हम भी लगे, खड़े हुए लाइन में लगे। सबसे ज्यादा हवाई फायर किसने किया? हवा महल के सामने खड़े हैं तो ये भी बता दीजिए। आप बताइए भाई साहब, सबसे ज्यादा हवाई वादे कौन कर रहा है? मोदी जी। जैसे मोदी जी सबसे ज्यादा हवाई वादे किए हैं मोदी जी ने। सबसे ज्यादा झूठ और हवाई वादे किए हैं। सबसे ज्यादा युवाओं से जो रोजगार की बात की थी, अगर आप बताइए कितने युवा रोजगार हुए? कुछ और जगहों पर जाते हैं और खास तौर से व्यापारियों से हम मिलेंगे कि उनके ऊपर क्या असर पड़ा है नोटबंदी का, जीएसटी का, और इसका 2019 पे क्या असर पड़ेगा। यहाँ का युवा वोटर नोटबंदी और जीएसटी के समर्थन में खड़ा दिखाई देता है।
तो उन्हें सेना के पराक्रम पर राजनीति पसंद नहीं, इसलिए वोटिंग करते हुए ये इन मुद्दों को अपने दिलो दिमाग में जरूर रखेंगे। जयपुर के युवाओं का सियासी मिजाज जानने के लिए वोटर बाइक से जयपुर में हमारा सफर जारी था। तपती गर्मी में हम आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी सफर में सुबह से दोपहर हुआ, फिर सूरज ढला और शाम हो गई। देखते ही देखते रात घिर आई। रात में जयपुर शहर के दीदार का अपना ही मजा है। इसी दौरान कोचिंग से लौटते हुए कुछ छात्राओं से हमारी मुलाकात हुई, तो हमने इनके साथ सियासी चर्चा शुरू की। मौसम ठंडा हो गया लेकिन मुद्दे अभी भी गर्म है, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव की जब बात कर रहे हैं और ये जो स्टूडेंट हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको किस तरीके की सरकार चाहिए भाई? सीधे से सवाल है सर। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। आपके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट कौन बढ़ा सकता है भाई? कौन सी सरकार है? बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार? किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? सर सरकार तो उस पर भरोसा कर सकते जो सही में काम करे। सिर्फ वादों से ये ना ऐसे कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। जैसे क्या कहते हैं, हर बार बोला जाता है कि ना ऐसे ये काम होगा वो काम होगा, पर होता कुछ नहीं है। तो सर काम से होता है। सरकार तो कोई सी भी हो सकती है। अच्छा, आप भी ये बताइए कि आपको लग रहा है कि काम कोई कर सकता है? कोई ऐसा फेस है आज हमारे पास पॉलिटिक्स में कि हाँ इस आदमी पर हम भरोसा कर सकते हैं कि ये काम करेगा? काम ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मोदी जी का प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, वो स्टार्ट हुआ है, उस पर काम भी हो रहा है अभी, बट जिस तरह से हो रहा है उसको और अच्छा बना सकते हैं, वो और अच्छा हो सकता है। यानी आपको लग रहा है मेक इन इंडिया एक अच्छी पहल है? हाँ हाँ जी। अच्छा, युवाओं को लेकर स्किल इंडिया भी शुरू किया गया था, लग रहा है इसका कुछ फ़ायदा होगा यूथ को? बेशक यूथ को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि आज के टाइम पे इंजीनियर्स जो है, बाकी जो भी यूथ है, वो अपने आप को और ग्रो करवाना चाहता है अच्छे अच्छे फील्ड्स में। उनके पास नए नए आइडियाज़ है, जैसे कि स्टार्टअप्स वगैरह खोलना चाहें आज के टाइम पे, तो प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करवा दिया है, जिससे कि हर एक बंदा अपने आइडिया को ईजिली सामने प्रेजेंट कर सकता है। आप जब वोट देने जाएंगे तो ये दिमाग में रहेगा कि अच्छा रिजर्वेशन का मुद्दा कौन हटा सकता है या कौन लेकर आ सकता है? क्या दिमाग में रहेगा? जी मेरे हिसाब से वही पार्टी सही होगी जो इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा काम करे। मतलब इसे हटाने के लिए या बढ़ाने के लिए? हटाने के लिए। अच्छा, ये युवा रोजगार में आरक्षण के हक में नहीं है। वो मानते हैं कि आरक्षण खत्म किया जाए और रोजगार काबिलियत के आधार पर मिले। अब इनके सपनों और उम्मीदों को जो पार्टी पूरा करेगी, इनका वोट उसी के खाते में जाएगा। तो सुबह से रात हो गई और जयपुर की गलियों में हम घूमते हुए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों का मिजाज क्या है। इतना समझ में आ गया कि एक दिन में जयपुर को समझना या राजस्थान को समझना मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, जयपुर में जितने लोगों से भी हम मिले उनमें से ज़्यादातर लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार पर विश्वास रहा है और 2019 में ये विश्वास अपना असर दिखा सकता है। वहीं कुछ को लगता है कि विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे कांग्रेस ने राजस्थान के भीतर, उसमें से कुछ वादों पर अमल भी किया है और यही वजह है कि 2019 में राहुल पर भरोसा किया जा सकता है। तो ये तो जयपुर की बात हुई है, लेकिन अब आपसे मुलाकात हम करेंगे किसी नए शहर में नए मुद्दों के साथ, नए लोगों के साथ, क्योंकि कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी और चलना ही जिंदगी है। तो अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।